हेलो एवरीवन। तो हम कुछ और बच्चों से मिलते हैं। पायोजा है, तुषार है, रजत है। पायोजा कितने नंबर आए तुम्हारे? सर 638 आ रहे हैं अभी कैलकुलेशन के हिसाब से तो। हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से ही आएंगे। फिजिक्स में कितने आए? 139। केमिस्ट्री? 148। बायोलॉजी? 351। कौन सा गलत किया ये भी बता दो। वो बता दो ना। जस्ट एपरेटस वाला ठीक है, जिसमें ये पिटी नहीं है, यही बहुत है इस पे। ठीक है, तुषार बाबू आपके? मेरे 655 पे 650 आ रहे हैं, एक का बक्का मतलब वो एक क्वेश्चन जो बोनस वाला है। ठीक है, चलो 650 मान के चलते हैं। जी। फिजिक्स में कितना? 150, केमिस्ट्री? 160, बायो? 340। बात करेंगे उस पे, है ना। रजत? 630 आ रहे हैं। हाँ। 150 बायो, 140 केमिस्ट्री और 340 बायो। अरे अरे, बायो दोबारा बोल 140 दीजिए। फिजिक्स। 150 फिजिक्स, 140 केमिस्ट्री, 340 बायो। अच्छा, बायो कितने देर में किया था? 20 मिनट सर। 340 आ रहे अभी हैं। लाया था उसने घंटे में एक आया, वही वही मैं कह रहा था उस दिन, वही कह रहे थे कि सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। नाबिल ने 1 घंटे में बायो किया है, यहाँ देखो ये 20 मिनट में किया है, तुम 30-35 मिनट में किए होगे। हाँ, तो हमेशा से स्टैंडर्ड वही रहा। ठीक है। कैसे पढ़ी थी फिजिक्स, कैसे पढ़ी थी केमिस्ट्री, कैसे पढ़ी थी बायोलॉजी? बायो। वैसे तुम्हारे किसी मॉक टेस्ट में इससे ज्यादा नंबर आए थे? क्या इससे ज्यादा इससे कम ही आए मेरे तो। तुम्हारे किसी मॉक ये टेस्ट में? बेस्ट बेस्ट मार्क्स है मेरे सारे मॉक टेस्ट के तुम्हारे भी? 45 है। हाँ। हाँ, सारे बेस्ट है। हाँ, चलो, बहुत अच्छा बात है। ठीक है। हाँ, बताओ फिजिक्स कैसे पढ़ा था, केमिस्ट्री कैसे पढ़ा था, बायोलॉजी कैसे पढ़ा था, कब सिलेबस खत्म किया, का क्या टेस्ट दिया, कितने टेस्ट दिए? ठीक है, और थोड़ा हम लोग का तारीफ करना है, जितने पैसे दिए उस हिसाब से। अच्छा। फिर अ, तो बायो के लिए तो रिवाइज एनसीईआरटी एंड एंड में तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी क्योंकि एंड में पता चल गया था कि बायो में थोड़े कम नंबर आ रहे थे मेरे तो बायो पढ़नी एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं किया था तो उसलिए एनसीईआरटी पढ़ी थी और क्वेश्चंस लगाए थे काफ़ी सारे पीवाईक्यू मैंने करे थे सारे एटलीस्ट 2 बार। इफरेंट वाला क्वेश्चन नहीं लिखा होगा ना उसमें? वो हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, इंसान ही हो जाते हैं। हाँ, और ये भी नहीं, पेंगुइन को भी तैरते हुए नहीं नहीं वो देखा होगा। सही है मेरा। वो सही है, अच्छा अच्छा। हाँ दो तुम्हारा एक कौन सा फिर गलत है? एक गलत अच्छा, एक छोड़ा है। न्यूक्लियस वाला जो छोड़ा है तुमने। नहीं मैंने सोलह से छोड़ा है। हाँ, sorry, वो उस पे भी बात मैंने करें। भी छोड़ा है। कितनी बार मैंने बोला था तुम्हें कि सिर्फ सोलानिसी पढ़ के जाना और बाकी फैमिली नहीं पढ़ना। तुम पूछने भी आया था, सर प्लान फैमिली छोड़ दूं? मैंने बोला था ब्रासी कैसी और सोलानिसी छोड़ो। वो भी छोड़। बहुत सही, हाँ ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तो मोहित सर और ज्योति मैम रिस्पॉन्सिबल मेरी पूरी केमिस्ट्री के लिए पीछे पड़ गए थे मेरे, पढ़ लो पढ़ लो। इनका डीएनएफ का तो मैंने वीडियो भी देखा है एंड में कि ये देख लो हो जाएगा डीएनएफ। क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादा उससे। प्रैक्टिकल से आया ना? एक तो छोड़ के भी है, मैम आगे भी पूछ रही है मेरे को तब भी याद नहीं आ रहा मुझे तो। और फिर फिजिक्स के लिए तो आयुष सर, अभिनव सर, विवेक सर सबने ही काफ़ी हेल्प किया है। अभिनव सर ने भी बहुत पर्सनलाइज हेल्प करा है मुझे तो। लास्ट ईयर फिजिक्स में कितने नंबर थे तुम्हारे? मैंने चेक भी नहीं करा था लास्ट ईयर, पापा ने किया था। अरे इस बार फिजिक्स में कितना हो गया? बहुत मेरा 100 टच नहीं किया था लास्ट ईयर, लाइक 100 से काफ़ी नीचे थी मैं तो। जितने इस बार गलत है उतने सही थे लास्ट टाइम। नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। और कितने मॉक टेस्ट दिए? सर जितने यहाँ पे करा दिए मैंने और कुछ नहीं, एक दो आकाश आनंद के दिए थे जैसे मेजर की लास्ट ईयर से कितना डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं बट ज़्यादा ही बन रहा था। जो बायो वायो जो हमने यहाँ पे दी है उसके बाद तो मेरे को 90% विश्वास ही उड़ गया है कि ये क्या पेपर है, जितने बायो हमने दिया है यहाँ पे बायो पे तो बहुत वही effort बता, दिया है। हम एक क्वेश्चन बनाते थे सिकल सेल वाला, याद है? वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कितना? ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं, बीटा ग्लोबिन चेन का शेष कोण। मतलब बताओ यार, ये पूछने है क्या? यहाँ हम बता रहे हैं इस डायग्राम से सवाल आ सकता है, और आया डायग्राम ही कोई पूछ डायग्राम लिया, नहीं कोई पूछा गया। डायग्राम नहीं आया। एक मिनट, ना डायग्राम ना ऐसे रीजन। मैंने कोई कितने ऐसे ऐसा रीजन नहीं बोला था जैसा- सॉल्व हाँ। करने के लिए? वो 200 क्वेश्चन का एक वो भी दिया था, हाँ, ऐसा एटलीस्ट 11th का था, सारा दिया था मेरे पास, तो वो भी किया। सर आप अपना बताइए। मैं सर केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री सर और मैम से बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता। मैं ये बात साल के शुरू से लेके बैठा हुआ हूँ, कोई आस पास भी नहीं पढ़ाता। मैम ने एक लास्ट पीडीएफ दी थी मेरे को ऑर्गेनिक की, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, तो पूरे साल जो पढ़ा उसको तो छोड़ ही दो। नहीं सर सब कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट में फिजिकल अच्छी है, फिजिकल सर के नोट से क्वेश्चन आए उठ के ऐसे कॉपी पेस्ट। जो टीचर स्टार्ट करता है ना कि बेस लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, सर के वो बेस लेवल क्वेश्चन होते थे जो पेपर में आए। तो एक दो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मेरा गलत हो गया,
जो डाई फिर टेस्ट पीटा नहीं है। तो तुषार वो मैम ने वीडियो बोली थी कि देख ले, मैं कहा तुषार ने तुम्हारे पे दिए हुए पैसे से बाल कटाए क्या? नहीं, पर तुषार का तो पूरा का इसका जो भी रिजल्ट का पूरा क्रेडिट है, वो तो ज्योति है, ऑल इन आउट पूरा पढ़ाई ज्योति एक मैम चीज का। होती है सर, मेरे को जो इन दोनों ने संभाला ना, मैं सिलेक्शन से इतना दूर था, इतना इन्होंने करा। और फिर सर बायोलॉजी की भी फैकल्टियाँ काफ़ी अच्छी सर, काफ़ी। मैंने बायोलॉजी में कहीं बाहर से कुछ नहीं देखा। बायो की एनसीईआरटी और टीचर के नोट्स और डाउट क्लियरेंस, बस यही चलता रहा। बायो तो मेरी हो गई। और बहुत डे वन से। और बस जो ये मेंटोरशिप का प्रोग्राम सर, इसको मत छोड़ना, आगे अगले साल और इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, बायो के पेपर जो यहाँ थे तो यहाँ के जो पेपर है बायो के, हाँ बहुत पर्सनली एंड में बायो में नंबर ही नहीं आ रहे थे, लाइक ऐसे में 300 टच कर रहे थे, बट जब डिफिकल्ट पेपर आता था, बट मैं 320 एक्सपेक्ट करके वो 300 पे ड्रॉप कर जाते। तो उन्होंने कहा था कि ये करो ये करो ये करो, फॉलो कर रहे हो तो नंबर आ रहे हैं। तो फॉलो करोगे, जो यहाँ के टीचर्स अगर बोल रहे हैं, अगर आप फॉलो हाँ। करोगे तो आपके नंबर और एनी डे बढ़ जाएंगे। लास्ट जो 10 से 15 दिन थे, मैंने तो बस यहाँ के पेपर ही उठाए थे, मैम से पूछ के कि सर से पूछ के पेपर कर लो। बायो के पेपर से तो मतलब इतनी आसान, मैं 35, आपको पता है मेरी बायो कैसी थी, मैं 35 मिनट में बायो करके 345 लिया। तो यहाँ के पेपर के आसपास भी नहीं थे वो बायो। और फिर फिजिक्स जो आखिरी पेपर में मजा आया था। पेपर में तो हम सब रो रहे थे। विवेक सर ने जब खेला, मैं उस दिन तुम लोग को बिठा के बोल रहा था इस बार का पेपर तो बहुत इजी होगा, तो बोला सर फिजिक्स इजी। हम ऐसे विवेक को देखे, विवेक को मजा नहीं आता जब तक फिजिक्स। विवेक ने पर्सनली आके कहा था कि पहले लास्ट पेपर देना अच्छा बनाए, मेरा अच्छा 6 नंबर आ जाएंगे, लाइक 6 तो आ जाएंगे फाइनल में। कहा मेरे 75 नंबर आए थे उस फिजिक्स के पेपर में, मैं तो देख रही हूँ। विवेक को कितनी बार बोले, विवेक बोलेगा इजी तो पेपर है। अभी कहाँ डिफिकल्ट अभी बनाया मेरे को मैंने बोल आज? रहे फिजिक्स की एवरेज आएगी 165, मगर ठीक है सर बाय। मैं जा रहा हूँ। Average बोल रहे हो सर, क्या कट ऑफ होना चाहिए था फिजिक्स का? 120 अबव तो आने ही चाहिए थे। मैंने कहा मेरे आसपास भी नहीं है। और जो सर स्टार्टिंग में आपने कहा था कि एकदम हम जब आए थे मई में कि शुरू में फिजिक्स पे ध्यान दो, फिजिक्स में ध्यान दो, उससे बहुत फायदा हुआ था। बिल्कुल, शुरू physics शुरू तो- में बायो इतनी पढ़ी नहीं थी। अच्छा किया ना, बायो तो लास्ट में हो ही जाता। अब ईद वाला बायो तो ऐसा था कि 10 दिन में हो जाता। इस पेपर में पिछले साल भी सिलेक्शन हो जाता। मतलब घबरा गया था मैं पिछले साल। बढ़िया, ठीक है। रजत बाबू आप बताइए। सर केमिस्ट्री ज्योति मैम और मोहित सर, और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त हैं 2, तुषार और हर्ष, उन्होंने बहुत मदद की। तुषार तो स्पेशली बहुत ज़्यादा। तुषार कौन सा है? तुषार यही है ना? ये, हाँ। तो ऐसे बोल रहे हो थर्ड पर्सन में। नहीं, तुषार तो हाँ, बहुत। ये तीनों भाई रूममेट थे, तीनों ट्रायो एक साथ ही दिखते थे, वॉशरूम भी साथ ही जाते होंगे जिस हिसाब से। मेंटर भी सेम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ। और बायो की फैकल्टी आप सब मदद, और कीमती मैम, उन्होंने बहुत हाँ, मदद की कीमती पहले। मैम अभी नहीं है हाँ, यहाँ पे, बट कीमती मैम ने बहुत हाँ, बहुत पहले बहुत बहुत कीमती मेहनत की। मेरी हाँ मैम, हाँ हाँ, हाँ। और फिजिक्स की भी अच्छी है। बस ये बढ़िया बढ़िया। चलो रजत, ऑल द बेस्ट, अच्छा किया तुम लोगों ने सबने। ठीक है, अब क्या प्लान है? चलो ठीक तो हो गया ये सब बात। प्लान क्या है? एंड तो अभी कॉलेज जाने का ही मेरा अरे तो अभी बहुत टाइम है कॉलेज में। अरे अभी छुट्टियों में वाला सीन वो तो पता नहीं, वो तो घर जाके मेरे को तो बहुत सारी चीजें करनी है, यहाँ जाना वहाँ जाना। हमें बस वो जो हमारा कमरा है वो दे रखना। हाँ हाँ, अरे अरे आराम से रहो, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे ही कमरा है, झाड़ू पोछा लगवाएंगे तुम लोग से। बहुत फ्री रहे, अब तो कुछ काम करो ना, अब तो झाड़ू पोछा लगवाएंगे तुम लोगों से। गाड़ी की चाबी दे देना। साफ करने के लिए ना। हाँ, टायर साफ कर। आयुष गया था, कुलदीप गया था। कुलदीप के 10 नंबर ज्यादा है। BMW में बैठ गए। नहीं यार, देखो दिस वाज हेल्दी कंपटीशन है ना सब। सर यहाँ पे कंपटीशन ये हेल्दी वाली बहुत है, जैसे मेरी और कुलदीप की ही कंपटीशन, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि हाँ, जो आपने आखिरी में बताया था कि एक हेल्दी कंपटीशन। तभी तो तुम लोग को साथ बिठाना स्टार्ट किया था मैंने अलग से। हाँ, बहुत फायदा हुआ सर, बहुत। वो लास्ट ईयर भी ना, जब दिगांता साक्षी लोग थे, सब ये लोग आपस में वंश सब जो होता है, देखो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत काम करता है। जितना अच्छा पीयर टू पीयर इंटरेक्शन काम करता है, जो माहौल, उतना अच्छा कुछ नहीं करता। ठीक है, तो ये तो है बिल्कुल। चलो बढ़िया, हैव फन, एंजॉय करो। ठीक है, और तुम लोग को एज प्रॉमिस्ड BMW तो नहीं ले पाए, बट एक लेटमैन जरूर दूंगा मैं टू एवरीवन। ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर में सदस्य को कोई काम नहीं होता, बट यूट्यूब चैनल जब बनाओगे तो टांग के
फोटो खिंचाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे को इंस्टा फॉलो कर लेना सर, दिखा दूंगा कि अरे हाँ बिल्कुल फॉलो, क्या कोलैबोरेशन में रील डाल देना और क्या। फिर पैसे दे के बुलाना मेरे को। देख रहे हो, नहीं तो अभी हुआ ना, अभी 2024 बैच का मेरा स्टूडेंट है, लास्ट टाइम आया था ऐसे मीटअप के लिए, इस बार पैसे दे के आया है। तब क्या, नहीं नहीं तुम लोग को तो नहीं दे रहे बे, तुम लोग से मैंने क्या क्या साइन कराया हुआ है, जायदाद अपने नाम करा लिया है तुम्हारी, तो टेंशन मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यार देखो, यू गाइज आर फैमिली, एकदम बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। और खास करके तुम लोग सब बैच 1 वाले हो ना, सब के सब, ये कुलदीप बस बैच 2 है। सबसे पहले मैं आया था सब भाई। हाँ, अच्छा हाँ, ये सब बैच मैं जून में आई हूँ। अच्छा तुम बैच 2 हो गए मैं हो, batch अच्छा हाँ, ये two। बैच, Like, मैं सूडो बैच 2 में, मैं फिर मर्ज कर दिया। तुम बैच 1 में आए थे, हाँ। मेरे से पहले तो मैं एक बार आया था अपने पेरेंट्स के साथ। आई थिंक मुझसे पहले कोई नहीं आया यहाँ पे, मैं 6th मई को आई थी यहाँ पे, 6th मई 2025। तो तुम कैसे बैच से, तो बैच 1 में हुई ना। मैं मिलने आई थी आपसे कि मैं परमिशन लूंगी। 4th मई को पेपर हुआ, 5th मई को पापा आके बोलते जाओगी ना, चलो चलते हैं। ठीक है, और जो सर यहाँ बच्चे आते हैं, मतलब कोई आएगा, मैं बोलूंगा जो आपके तरीके हैं, मतलब आपने खुद नीट निकाला है, हमसे तो बहुत अच्छी रैंक लाया है। जो आपके तुमने तरीके मेरे बदले ही से- पैसे दे दिए थे क्या। अरे नहीं, नहीं सर, ये मुझे लग रहा है कि सर को अब डाइजेस्ट हो नहीं रहा है कि वही। अपना इंस्टीट्यूट है अपना नहीं, इनको तो हम सिखाते रहते हैं ना, ये मान रहे हैं वो बड़ी बात है। तो सर मान के ही आए नंबर, नहीं, नहीं, हाँ। नहीं माने तो मैं तो बहुत नीचे होता। अच्छा, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज, सरवाइव करने के लिए यहाँ पे। सरवाइव करने के लिए अपने सर किताब में डालो और गई नहीं। देखो, पहला तो ये है कि अपनी जीभ का स्वाद छोड़ देना। फिर उसके बाद जो टीचर्स बोले बस उसको फॉलो कर लो। आनंद सर की बायो में, मैम और सर की केमिस्ट्री में, और फिजिक्स की फैकल्टीज फिजिक्स, हो जाएगा। हाँ, मेरा वो हो तो गया है। तो किसी का भी हो सकता है। वैसे बोल। अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी ओबीडियंट होना पड़ेगा भाई, वही वाली बात है, अगर हम बताएंगे तो आपको मानना भी पड़ेगा। इन लोगों ने माना है, डे 1 से माना है, और जो कहा है कर देते हैं, कुछ नहीं सोचते आगे पीछे का, कर देते हैं। बात तो सही। चलो, ऑल द बेस्ट, सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू।